ठीक है, वो ये है कि मार्केट में ट्रेंड किस साइड था। मैं हमेशा वन डे के टाइम फ्रेम को चूज करता हूं। और देखना, मैं आपको बता दे रहा हूं एक बात, जो कॉन्सेप्ट्स मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट्स आपको इंडिया में फेमस होते भी दिखेगा। आई ऑल्सो नो कि इसके बाद मुझे फिर नई चीज़ें ढूंढना पड़ेगा, बट ऑलवेज आई विल बी द लीडर। ढूंढ के लाऊंगा, करेंगे लोग कॉपी, नो इशू। ठीक है, क्योंकि देखो छुपाने का फिर छुपाऊंगा, फिर मेरा चलते रहेगा, पर फिर यही होगा कि फिर तुमको कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। तुम इसको भी रटना मत, ये भी बदल जाएगा एक दिन, ये भी बदल जाएगा एक दिन, क्योंकि जब इसको फिर क्रिएटर्स ढापेंगे तो फिर काम करना बंद करेगा ही करेगा। पर अभी सीख लो, कभी अभी क्रिएटर्स इस चीज़ को नहीं ढाप रहे हैं, अभी आप तक सीधे माल पहुंच रहा है, फैक्ट्री से सीधे तुम तक पहुंच रहा है। मैं तुमको एक बात हमेशा क्या बोलता हूं कि याद रखना, बड़ा टाइम फ्रेम पे जो लिक्विडिटी होता है वो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक वन डे का चार्ट देखो और फोरकास्ट करो, अपने इमेजिन करो अपने दिमाग में कि वन डे का चार्ट क्या बन सकता है, या क्या लेवल टच कर सकता है, या फिर कहां तक जा सकता है। ये 3 सवाल अपने आप से पूछो। अब जैसे तुम इस वन डे के चार्ट को देखोगे और बस अपने बेसिक ब्रेन से ये चीज जब पूछोगे कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज, तो तुम्हारे ब्रेन एक चीज बोलेगा कि ये अगर गिरेगा, ठीक है, तो गिरेगा कहां तक गिरेगा, चलो यहां तक। अगर ये लाल बन जाता है तो भाई एक बात बताओ, एक शूटिंग स्टार के बाद भी तो गिर जाना चाहिए था इसको। और जब शूटिंग स्टार के पास से नहीं गिरा, और शूटिंग स्टार का एक लिक्विडिटी जो था, जो कि अगर मैं जूम करके दिखाऊं तुमको, ठीक है, पूरा जूम करूं, पूरा जूम करूं, पूरा जूम करूं, पूरा जूम करूं, तो तुम यहां पे नोटिस करोगे कि यार गौतम भाई, अगर इसको गिरना भी है तो एटलीस्ट इस लिक्विडिटी को लेके गिरता ना, तब ना मैं इसको सस्टेनेबल सेलर मानते हैं। ये 4-5 पॉइंट के लिए छोड़ दिया, मजा नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि एक तो नीचे से लिक्विडिटी भी है, ठीक है, काफी नीचे ब्रेक करके गया। दूसरा, पीछे में बहुत बड़ा ट्रेंड भी है। तीसरा, सिल्वर 6.5% चढ़ा भी है। चौथा, गोल्ड स्ट्रांग भी है। पांचवा, शूटिंग स्टार के बाद एक ऑलरेडी ग्रीन कैंडल बन चुका है। छठा, कि मार्केट बड़ा वाला लिक्विडिटी भी ले चुका है। सातवां, वन डे का कैंडल में ऑलरेडी ये इतना ऊपर आ चुका है। आठवां, कि मार्केट जब ये सारे चीज कर चुका है तो एटलीस्ट अगर ये लिक्विडिटी ले लेगा तब तो मजा आ जाएगा। बट अगर नहीं भी लेता है तो कोशिश तो करेगा ना, हमें सिर्फ कोशिश से मतलब है। तो जब इतना सारा चीज बायर का फेवर में हो, तब आप प्लान से डिविएट कभी नहीं हो सकते हो, तब आप पाथ से डिविएट कभी नहीं होना है आपको। तब आपको क्या सोचना है कि ब्रो, मैं इस तरह से ट्रेड करूंगा ना कि मुझे इस पाथ से प्रॉब्लम नहीं है कि मार्केट गिर क्यों रहा है, मार्केट फॉल क्यों कर रहा है। देखना, जिसके पास विजन क्लियर नहीं होता है वो भटकते हैं। वो बन जाएगा यहाँ पे ट्रेड लेंगे, वो बोलेंगे मार्केट गिर क्यों रहा है भाई, मार्केट ट्रैप क्यों कर रहा है भाई, फिर वहां बोलेंगे अब शॉर्ट का ट्रेड ले लेंगे, अब बाय का ट्रेड ले लेंगे। हम अगर बोले ना, मैं शॉर्ट का ट्रेड में बता सकता हूं बट नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है बाय वाला ज्यादा ट्रेड, बाय वाला ज्यादा मूव देगा। लाइव पीछे करके देखना, कल वाला मतलब फर्स्ट वाला। हमें एक पार्टी को गिव अप करना होगा, क्या शॉर्ट का ट्रेड छूटेगा, छोड़ देना, पर हम लोग बाय का ट्रेड ले सकते हैं। अब सवाल आ गया कि मार्केट ऊपर जाएगा, सवाल आ गया क्यों जाएगा, ये भी आंसर मिल गया। जाएगा इसका आंसर मिल गया, क्यों जाएगा इसका आंसर मिल गया। एक मेजर क्वेश्चन, कहां से जाएगा, ये आता। इसका आंसर तुमको चार्ट देगा। चार्ट में ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली सबसे पहला काम तुमको करना है ट्रेंड के पास लिक्विडिटी मार्क करना है ये। बट ये दिस इज अ बोल सकते हो वॉश थिंग कि यहां तक तो मार्केट कोशिश करेगा नहीं आने का, इससे पहले ही मूव करने की कोशिश करेगा। तो मैं क्या किया, मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, सिल्वर अपना लिक्विडिटी से अगर निकल जाता है तो फिर गोल्ड भी उसके साथ निकल जाएगा। एक सॉलिड रीजन ढूंढते हैं। तो मेरे पास सॉलिड रीजन यहां पे तो नहीं मिल रहा था, यहाँ पे तो जिगजैग चल रहा था, तो मैं जिगजैग में तो नहीं ले सकता हूं। तो एक सॉलिड रीजन मैंने सिल्वर को देखा, बट सिल्वर का भी सॉलिड रीजन मुझे कंफर्ट नहीं किया। और चूंकि मैंने एंट्री में इतना ना क्राइटेरिया ऐड करके रखा हुआ है कि एक ग्रीन कैंडल बने, फिर उस ग्रीन कैंडल का बाद फिर सेलर आए, फिर सेलर वापस कम बैक करे, तब मैं लूंगा। मतलब जानबूझ के क्राइटेरिया बढ़ा देता हूं, क्योंकि अगर गलती से एक ग्रीन कैंडल बन भी गया तो वो फेल, अगर दोबारा रेड बनेगा तो मार्केट सेल में चला जाएगा। तब तक सेलर वापस से कम बैक नहीं करेगा जब तक सच में मार्केट को ऊपर जाने का नहीं है। इसीलिए इतना क्राइटेरिया लगाने के बावजूद मार्केट जो है वो कोई क्राइटेरिया यहां से यहां तक फुलफिल नहीं किया और अचानक से मार्केट फॉल कर गया। और सबसे बढ़िया बात क्या कि जिस तरीके से फॉल करा, और फॉल करने के बाद कुछ भी नहीं, अगर मैं 5 मिनट का चार्ट लगाऊं
तो 5 मिनट में तुम एकदम आंखें बंद करके यहाँ पे लिक्विडिटी मार्क कर सकते हो। दिस इज अ जस्ट सिंपल लिक्विडिटी, कुछ भी नहीं है। अब इस लिक्विडिटी के नीचे आया दैट्स गुड। आने के बाद क्या होता है, मार्केट एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनाता है, ठीक है। यहां तक भी मैं बायर नहीं हूं, सुनना क्यों नहीं हूं बायर, क्योंकि ब्रो इतना बड़ा लिक्विडिटी फॉल किया है, मार्केट धड़ाधड़ गिरा है, मार्केट में बाइंग किस हिम्मत से लगा पाऊंगा। पर हमेशा मैं एक बात बोलता हूं और वो बात आपको याद होगा कि एक बार अगर बायर आता है मैं उस बायर पे बिलीव नहीं रखता हूं, लेकिन अगर वो बायर फेल हो जाता है और वापस कम बैक करता है तो मेरे माइंड में एक सवाल आता है कि ब्रो इतना बढ़िया फॉल कर रहे हो, इतना बड़ा हैमर बन गया, वो हैमर भी लगभग जीत गया था, थोड़ी सी दूरी पे तो तुम्हारा लिक्विडिटी था और तुम धड़ाधड़ गिर सकते थे। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि तुम वहां पे फिर से बाइंग में आने लगे? ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि एक तो हैमर के बाद, फॉल के बाद तुम वापस से खड़ा होने लगे? इसका मतलब है जो बड़ा प्लेयर है वो इस हैमर के बाद बाय करने का फैसला करा है, और लिक्विडिटी है, डेस्टिनेशन है, मौका है, दस्तूर है, हर एक चीज है। तो मैं जो पहला फैसला लूंगा कि मुझे ट्रेड करना है वो मैं यहां नहीं लूंगा कि मार्केट जो है पहला बार बायर आ जाए, तो मैं वहां पे नहीं लूंगा। मैं पहला बायर को छपरी मानता हूं, तुम एक बार फेल कराओ इसको। मैं हार के जीतने के बाद उस बाजीगर पे दाव लगाऊंगा जो गेम को हार के जीता है और उसका जीतना बनता है। पहले मैं पता करूंगा किसका जीतना बनता है और उसके बाद उसी बंदे पे हार के जीतने पर फैसला लगाऊंगा। मैं हीरो और विलन फाइंड कर लिया हूं कि हीरो और विलन में हीरो कौन है, विलन कौन है। और हीरो के मरने के बाद जो एकदम मर जाता है वो एकदम लगभग मर जाता है, बस सांस देके जब जोश में खड़ा उठता है ना, आप देखोगे कि गर्लफ्रेंड ने उसका आवाज उठाया कि शिवा, रो रहा है कि भाई एकदम अब इज्जत लूटने वाली है उसकी, तो वो मरा हुआ आदमी एकदम अचानक एनर्जी से कूद के खड़ा हो गया एकदम, जब जहां से उसको एकदम समझ लो कि लाश ही गिर गया था उसका। मैं जब वो हीरो उठ के खड़ा हो जाता है ना, मैं बस उस पे बोलता हूँ कि अब ये साला विलन को ऐसी तैसी कर देगा। उसके बाद भी मैं जानता हूँ कि मेरा हीरो फिर मार खा के मर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, बट दाव तो लगाना पड़ेगा ना। तो मैं जब शिवा पे चिल्लाती है उसकी गर्लफ्रेंड और उठ के वो खड़ा होता है मौत के एकदम मुंह से, ठीक है, कब्र से, जलते कब्र से वो उठ के खड़ा होता है, मैं बोलता हूँ ये हीरो अब इस गेम को जीतेगा। और लो साला मेरा एंट्री यहाँ पे, तुम इस हीरो पे लगा दो मेरा $1000, ठीक है। और ये हीरो उठता है और फिर सारे गुंडों की बैंड बजा देता है। समझे बात को? अब बस तुमको ये पता करना है कि हीरो मर कहाँ रहा है कहाँ हीरो का खत्म हो गया है, ठीक है। दैट्स द रीजन। ओके सर, विल बी द एनी अदर ट्रेड? अब देखो मार्केट अगर देता है, अगर आप ध्यान से सुनिएगा ना, तो मैंने एक ट्रेड और दिया है आपको, बट वो ट्रेड नहीं था, वो जस्ट पीओवी था। क्या था कि मैंने बताया था कि ये जो फॉल है ना, ये फॉल कंटिन्यू नहीं करेगा, ये मार्केट दोबारा ऊपर जाएगा। बट क्या बात था कि चूंकि डेस्टिनेशन इतना छोटा था कि मैं इस पर आपको एंट्री बता भी नहीं पाता और आप इस पर पैसे बना भी नहीं पाते। सो दैट्स द रीज़न कि तुमको पता बनाने के बावजूद मैंने चीज़ें दी, बट डेफिनेटली मेरे भाई विल बी देयर एनी अदर? अबे ट्रेड ही ढूंढते रहोगे क्या? कौन दे रहा है ट्रेड मेरे जैसा, बताओ तो। कुछ भी, खाली ट्रेड ट्रेड, जो दे रहा है उसको देखो जाके, जहां भी ट्रेड मिल रहा है देखो। सिर्फ ट्रेड ट्रेड अखिल भैया, क्या है, गुड एक्सप्लेनेशन भाई। तो वो चीज़ है, आई एंजॉयड इट गुरुजी। अरे भाई चलो, व्हाट विल बी द हैपन इफ यू आस्क फॉर माई लाइफ टू? क्या मतलब, समझ नहीं पाया मैं आपका। देखो यार, जब मार्केट देखता हूँ ना तो पूरा दिमाग जो होता है ना वो मार्केट पे लग जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ना आप जो है माफ कर देना मुझे कि यार गौतम भाई अब बताओ। हाँ, दिल चोरी नहीं कर दे लूट लेवा। चलिए, व्हाट विल हैपन? माई बर्थडे इज 13 दिसंबर ब्रदर। अरे भाई साहब क्या बात है। और तुमको क्या बताया, उस चीज को ध्यान देना कि भले कैसे हो पता नहीं, बट ये दो जो अपॉर्चुनिटी तुमको पता नहीं कहाँ चला गया, ये अपॉर्चुनिटी जो भी बताया कि दिस इज अ मिनी डेस्टिनी, दिस इज अ मेजर डेस्टिनी। मुझे लगता है पर्सनली कि मार्केट टाइम पास करके बट पहुंचेगा वहां तक। व्हाट इज द एंट्री वैल्यू इन टाइम फ्रेम? देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरा एंट्री नहीं करने का रीजन तुम समझो, क्योंकि एक तो मुझे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री करना आता है, और अगर मैं 5 मिनट में एंट्री करूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे एंट्री। अब देखिए,
मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम खराब है, आप करो, पर जज मत करो किसी को कि सामने वाला तो कर, अगर 1 मिनट में कर रहा है तो जुगाड़ी है, 5 मिनट वाला हीरो है। ब्रो लाओ मेरे सामने, बिठाओ मेरे साथ, लाइव कराओ, मैं हूं 1 मिनट में। उसका 5 मिनट से अच्छा ट्रेड नहीं ले लिया, छोड़ दूंगा लाइव करने। दिक्कत ये नहीं है कि 1 मिनट 5 मिनट, यस यू शुड टेक 5 मिनट एंट्री, पर जब मास्टर कर लो गेम को, चीज़ें ब्रेक डाउन कर लो, फिर दिमाग लगाओ कि कैसे मैं रिस्क कम कर सकता हूँ, कैसे मैं रिवॉर्ड बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ले दिस ट्रेड मिस यू हो गई। अरे कोई, अरे मिस आपके कारण नहीं होगी, पता है मिस करने का रीज़न